रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और गीता प्रेस ने बताया कि ताड़ना मीन्स पीटना या डांटना नहीं होता है, ताड़ना मीन्स होता है शिक्षित करना। तो आज से आप भी शिक्षित होना, क्या पता कल आप भी IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर लो और इस देश के अंदर आप भी देश की सेवा करो। तो ठीक है, पढ़ते थे ना, ठीक है, चलो पढ़ो, आ जाओ। अरे 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 कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, पढ़ती नहीं है। प्रमाण के अनुसार ढोल है ना, ढोल को ताड़ना चाहिए। ताड़ना मतलब उसको ठपाक चाहिए, और बेताल नहीं। शास्त्र सिद्धांत के अनुसार, संगीत शास्त्र के अनुसार तभी वो राग प्रकट कर पाएगा, तभी वो बजेगा। ढोल को हाथ जोड़ के बोलो कि साहब आप बज जाएं, नहीं बजे, उसको ताड़ना चाहिए। अब ताड़ना शब्द चारों में एक जैसा नहीं लगेगा, शब्द एक ही है ताड़ना, लेकिन ताड़ना के अर्थ अलग अलग हैं। जैसे कनक शब्द है, कनक को सोना भी कहते हैं और कनक को धतूरा भी कहते हैं। कनक शब्द एक ही है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। ऐसे ही ढोल में ताड़न का तात्पर्य है उसको पीटना, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत के आधार पर उसको ताल देना। ताल देने से ही वो राग प्रकट करता है, आनंद की उमगन करता है, ना कि प्रार्थना करने से। समझ रहे हैं? अच्छा, गंवार, गंवार कहते हैं विवेकहीन पुरुष को। विवेकहीन पुरुष को कोई कार्य दे दो और उस पर दृष्टि न रखो तो कार्य नष्ट हो जाएगा। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जो आपने कार्य सौंपा है, जो भी कार्य उसका है, उस अविवेकी पर दृष्टि रखना ताड़ना हुआ। उस पर दृष्टि रखो, क्योंकि वो अविवेकी है, गंवार है, वो कार्य प्रणाली ठीक जानता नहीं। आप जहां त्रुटि होता संभाल लेना तो वो संभल जाए, क्योंकि वो गंवार है। और शूद्र, शूद्र का तात्पर्य होता है शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहाँ शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहाँ कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहाँ शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहाँ शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी। तेबे बंधुगण आपण माने देखुचंती ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न की अधिकारी, ए जो श्लोक रामचरित मानसर सुंदर कांडरे लेखा अच्छी, ए श्लोक को नहीं आज भारत में बहुत गुड़े चर्चा हो जाइछि। तेबे एही श्लोक अनुसार शूद्र आउ नारी जदि ताड़नार अधिकारी हुअंती, तेबे शूद्र हेउंतु किंबा नारी हुअंतु ब्राह्मण धर्मग्रंथ को मानिबे काहींकी, अर्थात हिंदू धर्म को मानिबे काहींकी। किंतु एई कथा उठिबा परे मनुवादी पाखंडी मानक मध्यरे भय खेलीगला। सेमाने चिंता कले जे आमे माने शूद्रों को हरई देवार संभावना यथेष्ट अच्छी, कारण सेमानक रोजगार रे आमे हराम की खाना खाऊछु। तेणु कौन सी प्रकार आम माने ए श्लोक को नहीं किछि एडिट करिबा, मॉडिफाई करिबा। अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं, कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है, इसे व्याख्या नहीं कहते। जैसे कनक शब्द के कई अर्थ होते हैं, ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो कि इसमें एक ताड़न शब्द का कई अर्थ होता है। भगवान की साक्षात शक्ति स्त्री है। अगर कोई इस भाव से देखे कि स्त्री तो केवल ताड़ना मतलब केवल गाली दे के बात करना, ऐसा नहीं, केवल वहां दृष्टि रखने की बात कही गई है। आपका अधिकार है, आप उसकी सुरक्षा व्यवस्था में रहें। और स्वामी जी ने जो यहाँ कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ताड़ना का अलग अर्थ है, अलग अलग। जैसे ढोल में ताड़ना तो वैसे ही सब जगह नहीं ताड़ना लगेगी, अलग अलग जगह इस ताड़न शब्द का अर्थ प्रयोग किया गया है। ये गधा आपको उल्लू बना। सकलन ताड़न के अधिकारी का मतलब है ये देखने के योग्य है। इनको देख करके इनका हाथ समझ जाना चाहिए। जैसे ढोल होता है ना, मृदंग होता है,
देख के समझा, बस गीला हो गया, थोड़ा पानी लेके आना, तो पानी लगा दिया आपने। अब ढोल बढ़िया बजेगा। शूद्र शूद्र देख कर कहते हैं, इसको खाना नहीं मिलेगा, जैसे उदास को बैठे इसको खाना दे। ठीक है, अच्छा पशु पशु भी उदास बैठा, कहते हैं इसको क्या हो गया, पशु ऐसे उदास में बैठे। ताड़न के बारे में तो देख के समझ आना। स्त्री को भी कहते क्या हो गया, बड़ी उदास उदास बैठे हो, क्या हो गया, सब ठीक है, बताओ अपने दिल की बात बताओ, क्या हो गया। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମନୁବାଦୀମାନେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଏଡିଟିଂ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଡିଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭକୁଆ ବନେଇ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁବାଦୀମାନେ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଡିଟିଂ କରି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ ବନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ताड़न की अधिकारी मतलब ताड़न मतलब देखना, देख करके इनको समझ आना चाहिए कि आजकल कुछ गड़बड़ है। ये गधा आपको उल्लू बना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी का अर्थ यह नहीं है, ताड़ना का अर्थ यह नहीं है कि पीटना। आप यही मान रहे हैं ना। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ପାଖଣ୍ଡି ଆସିଲେ। ଇଏ କହିଲେ ତାଡ଼ନ କି ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇବା ନୁହଁ, ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇବା ନୁହଁ, ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖିବା। गोस्वामी जी ने पीटने के लिए कहा, नारी को शूद्र को इनको पीटने के लिए कहा, इसके अधिकारी है। नहीं नहीं नहीं, ताड़ना का अर्थ है देखे रहना, अपनी नजर के सामने रखना। ढोल को अगर देख करके नहीं बजाओगे बेसुरा बजेगा। शूद्र यानी सेवक, नौकर, नौकर को अपनी आंखों के सामने नहीं रखोगे तो वो चोरी कर लेगा। ढोल गवार शूद्र पशु, पशु को अपनी आंखों के सामने नहीं रखोगे तो या तो वो भाग जाएंगे या फिर वो जो है चोरी कोई कर ले जाएगा। और नारी, नारी को भी ऊपर भी अपनी नजर बढ़ाए रखो, वरना न जाने किसके साथ में फुल उड़ जाए। ये गधा आपको उल्लू बना। ढोल गमार शूद्र पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी। तारण माने शिक्षा होता है, तारण माने मारना ही नहीं होता है। ଆଉ ଜଣେ ବୈଜେଷ୍ଠ ପାଖଣ୍ଡିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଡ଼ନାର ଅର୍ଥ ବାଡ଼େଇବା ନୁହଁ, ତାଡ଼ନାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଡ଼ନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଏଜୁକେସନ୍। वाह वाह वाह। तारण माने शिक्षा होता है, जैसा इसमें भी अंकित है, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये गधा आपको उल्लू बना। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना मीन्स मारना नहीं। ये होचंती आउ जणे टॉप मोस्ट पाखंडी। ये कहउचंती ताड़ना अर्थ हेउची देखिबा बा नजर रखिबा। ताड़ना मीन्स देखना। ये गधा आपको उल्लू बना। किंतु एही पाखंडी मानकु एक्सपोज करिसंती बहुजन क्रांति मोर्चा और बामसेपर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम। से एही श्लोक मध्यरे थिबा रहस्य को एक्सपोज करी कहंती, और श्लोक लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो ब्राह्मणों का सारा धार्मिक षड्यंत्र एक्सपोज होता है। अब चूंकि धर्मशास्त्रों में वो बात लिखी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों के सामने एक संकट है कि उसको वो इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि वो दस्तावेजी सबूत है। ये दस्तावेज हमारा नहीं है, स्वयं ब्राह्मणों का है। अगर ब्राह्मणों का दस्तावेज है, स्वयं ब्राह्मणों का दस्तावेज होने की वजह से उन दस्तावेजों को इनकार करना संभव नहीं है। जब वो इनकार नहीं करते और नहीं कर सकते तो क्या होता है, तो उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि लोग जब SC ST OBC के लोग जब उनको सवाल पूछते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। जैसे एक बार हमने ये अभियान चलाया था, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो बताते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो ये लोग ढोल मारने लायक है, पीटने लायक है, गवार पीटने लायक है, शूद्र पीटने लायक है। जो वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण का है, चौथे वर्ण का पिछड़े वर्ग का व्यक्ति चौथे वर्ण का है, तो उसको वो पीटने लायक मानते हैं। पशु पीटने लायक है, स्त्री पीटने लायक है। कौन कहता है? रामचरितमानस कहता है। हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहता है ढोल को पीटना चाहिए, पशु को पीटना चाहिए, OBC को पीटना चाहिए, स्त्री को पीटना चाहिए।
जानवर को पीटना चाहिए, ये वो कहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो ऐसा ही सुनकर विश्व हिंदू परिषद के एक व्यक्ति को एक बैकवर्ड क्लासेस ने सवाल पूछा, भाई तुम्हारे धर्मशास्त्र में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम तुम्हारे धर्म को क्यों माने, बताइए। तो वो जो ब्राह्मण था उसने बताया कि ये जो ताड़न करना है इसका आपने गलत अर्थ निकाला है। ताड़न करने का जो अर्थ है वो तारण करना है, तारण करने का अर्थ है रक्षण करना। तो ब्राह्मण ने उसको समझा दिया कि भाई ये तो पीटना नहीं है, रक्षण करने के लिए तुलसीदास ने ऐसा लिखा। अब वो प्रति सवाल कर नहीं पाया, वापस आया और मेरे पास आया कि आपने तो ये बताया था, वो तो ये बता रहे यार। अच्छा, मैंने उसको कहा चलो बैठो अभी। तो मैंने कहा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी। तो मैंने कहा ताड़न का अर्थ रक्षण करना नहीं होता है, पीटना ही होता है, ये मैं साबित कर देता हूं। मैंने उसको कहा देखो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यानी गवार पीटने लायक है। चलो मानते हैं गवार अनपढ़ है इसलिए उसको रक्षा करनी चाहिए, पशु की रक्षा करनी चाहिए, शूद्र की रक्षा करनी चाहिए, स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। चलो ये बात तो समझ में आती है, मगर ढोल की रक्षा करनी चाहिए साला समझ में नहीं आता। तुलसीदास ने ढोल इसलिए रखा कि लोग कई ताड़न का अर्थ रक्षण करना ना निकाले, इसलिए उसने ढोल रखा। क्यों ढोल रखा? क्योंकि ढोल से अगर आवाज निकालनी है तो ढोल को पीटना ही पड़ता है, तभी ढोल से आवाज निकालती है, तो पीटने का ही अर्थ लिया जाना चाहिए, इसलिए ढोल उसने रखा। उसको कहा, बैकवर्ड के व्यक्ति को कहा, तो उसने कहा अब आने दो उसको, मैं अभी मैं उसको बताता हूँ, अभी समझ में आ गया है, अभी मामला पूरा हो गया। अब सर मैंने कहा आपको अधूरा जानकारी थी, असल में वो जो पंडित है तुमको एकांत में बोल दिया है, तो पाला उसका किसी और के साथ नहीं हमारे साथ पड़ा हुआ है, हमारी योजना बनाकर सारी चीजें हम लोग कर रहे, इतना आसान मामला नहीं है। तो जब मैं जबलपुर गया तो वहां प्रवचन चल रहा था, तो संत ने प्रवचन किया और बताया कि कुछ लोग ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है ताड़न के अधिकारी, इसका गलत अर्थ बता रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा वो संत का प्रवचन जो है पेपर में छपकर आया, तो हमको समझ में आया कि साली हमारी जो गोली है वो निशाने पर लग रही है, हमारी जो गोली है वो निशाने पर लग रही है। तो ये लगने से ब्राह्मणों के धर्मशास्त्रों के अंदर लिखी हुई बातें हैं, जैसे गीता सबसे बड़ा ग्रंथ है ब्राह्मणों का, वो क्या कहता है, स्त्री शूद्र और वैश्य सभी पाप योनि है। अब लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है। अगर गीता स्त्री को पाप योनि कहे, शूद्र यानी पिछड़े वर्ग को पाप योनि कहे, वैश्य को पाप योनि कहे, तो ये तीन वर्ग के लोग गीता को अपना धर्म ग्रंथ क्यों माने? बड़ा संकट मामला है और भयानक मामला है। मालूम नहीं है लोगों को, मालूम जब तक नहीं है तब तक लोग मानेंगे, जब तक मालूम नहीं मानेंगे, जब मालूम हो जाएगा मानना छोड़ देंगे। तो हमने अभियान चलाया कि लोगों को जानकार बनाया जाए। ये 10 साल से अभियान चल रहा है, तो ब्राह्मणों ने इसकी समीक्षा जरूर की होगी। जब मामला शंकराचार्य के दरबार में गया तो बगैर समीक्षा से ये मामला नहीं गया, और शंकराचार्य बैठे, उसमें भी आरएसएस ने षड्यंत्र किया, योजना बनाई, और SC/ST कमीशन का चेयरमैन सूरज भान जो यूपी का गवर्नर भी था, उसने क्या किया, एक शेड्यूल कास्ट के आदमी ने मांग की
इसलिए शंकराचार्य उस मांग पर विचार करने के लिए बैठे और बैठकर उन्होंने 4 में से 3 शंकराचार्यों ने सहमति जताई कि भाई धर्मशास्त्रों में सुधार होना चाहिए। ऐसा दिखाकर उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि ये जो शास्त्र है इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, इसका सुधार होना चाहिए। जो लोग इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं इनको आजाद करने का, धार्मिक गुलामी से आजाद करने का, तो हमारा ये अभियान ब्राह्मणों का जो धर्म है वो धर्म नहीं है, ये गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। ये अभियान जब हमने शुरू किया तो ये इस पर चोट पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने इसको काउंटर करने की रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत ही 3 शंकराचार्यों का ये मुद्दा सामने आया। 4 बैठे, 3 ने सहमति दी, 1 ने विरोध किया। एक ने कहा कि अगर ये बातें निकाल दी जाएगी तो शरीर से आत्मा निकालने के बाद जिस तरह से शरीर जिंदा नहीं रहेगा, तो ये बातें अगर हम निकाल देंगे तो हमारा क्या रहेगा। उसका चौथे शंकराचार्य का भी जरा कहना गलत नहीं है, क्योंकि इनका सारी बदमाशी तो इसी में है। धार्मिक गुलामी से आजाद करने का जो हमारा अभियान है वो चालू रहेगा। तो इसलिए ये सब्जेक्ट जो है, ये सारा जो षड्यंत्र चल रहा है धार्मिक गुलामी बनाने के रेफरेंस में, उसको एक्सपोज करने की दृष्टि से ही ये चर्चा हमने रखी है। रामचरितमानस में कहा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ନେଇ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ମହାସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜ କଲେ। और गीता प्रेस ने बताया कि ताड़ना मीन्स पीटना या डांटना नहीं होता है, ताड़ना मीन्स होता है शिक्षित करना। तो आज से आप भी शिक्षित होना, क्या पता कल आगे IAS का एग्जाम क्वालिफाई कर लो और इस देश के अंदर आगे देश की सेवा करो। तो ठीक है, पढ़ते थे ना, ठीक है, चलो पढ़ो, आ जाओ। अरे अरे कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, पढ़ती नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ाया हुआ इन लोगों ने कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और कह रहे हैं कि भैया ताड़ना किसी को पीटना मारना नहीं होता, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, किसी को नहीं पीटा मारा हमने। और शिक्षित करना होता है, ताड़ना मतलब देखना भी होता है, कहते हैं कैसे ताड़ रहा है, यानी कि देख रहा है। तो वो 2 तरह से शब्दों पर लीपापोती कर रहे हैं। बात समझ में आती है कि शिक्षित करना मतलब महिला को शिक्षित करना समझ में आता है। और पशु को भी चलो शिक्षित कर लो, सर्कस में ये इन्होंने करके दिया, सर्कस में शेर नाचता है करके आ गए, भूख के मारे नाचता, हालांकि वो इन्होंने शिक्षा से कहा शिक्षित कर दिया और भूख से वो नाचिया। तो अब आ जाओ, अब समझ में ये नहीं आ रहा कि किस तरह से इन्होंने पशु को ताड़ा होगा, यानी कि पढ़ाया होगा। अब देखना ये है कि कब सारे शब्दों का अर्थ इन्होंने बदल दिया। अब देखते हैं कि चौपाई में से ढोल कब निकालते हैं। जब तक ढोल शब्द उसके अंदर रहेगा तुम्हारे तर्क बेकार लगने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ढोल को शिक्षित किया ही नहीं जा सकता। ढोल पर बात करते तो कुतर की पता क्या कहते हैं भैया, अगर ढोल को टाइप नहीं करेंगे, अगर ढोल बजाने वाला बढ़िया नहीं होगा तो ढोल का भी सुर जो है बढ़िया नहीं निकलेगा, बेकार हो जाएगा, भैया नहीं करेगा वो। तो अब मुझे ये नहीं लगता कि वो तो बजाने वाले की कला हुई ना, ढोल का इसमें क्या पढ़ना पढ़ाना होगा भैया। तो अपने कुतर्क को सही करने पे पूरी लीपापोती लग रहा है, पूरी जान लगा है। लेकिन रुको, आप तो हमें ऐसे भागने नहीं देंगे। आपने जो वैचारिक जंग इतने लंबे समय पहले हमारे लोगों पर जबरन थोप कर उनसे अपनी गुलामी कराई ना, आज उन सबका हिसाब देने का समय आ गया है। एक एक चौपाई का शब्द का अर्थ हम निकालें। रामचरितमानस पर कई सारे लोग, बहुत सारे सामाजिक लोग और शूद्र उस पर आपसे सवाल पूछ चुके हैं और पूछते रहेंगे जब तक जवाब नहीं आएगा। अभी मेरे हाथ में आपका एक धर्म ग्रंथ हो रहा है जिनको आप बड़ा पवित्र कहते हैं, जिसकी आप बड़ी बड़ी महिमा मंडन करते हैं और इसको लेकर के कथाएं करते हैं और इससे आप वाचन करके लोगों से धन भी लेते हैं और दक्षिणा भी लेते हैं और महिलाओं की इज्जत भी ले लेते हैं जब आपको मौका मिलता है। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रही हूं। एक यहां पर मैंने एक चौपाई पकड़ी है, एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। इन्होंने कहा है, मनुस्मृति है, पंडित रामेश्वर भट्टाकृत्या की लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। ये लिख रहे हैं, पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चैव योतत् रक्षांसि चा पसाची मुनस्याच जरायुजा अंडजा
पक्षी, सर्पान, कृतक्ष, मच्छक, कच्छपा यानी चैव प्रकारणी स्थल जन्यो दपानी च स्वेदंचा दंसम शंकम युकामी शक तु कड़म उष्ण शेचाते यज्ञाने किंद चिंदी दृशम। इनका कहना है कि पशु, मृग, सर्प दोनों और दांत वाले राक्षस, पिशाच और मनुष्य ये सब जरायुज हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न हुए। कौन कौन लोग, मैं नाम फिर से दोहरा देती हूँ। पशु, मृग, सर्प, ये दांत वाले जितने भी जीव हैं ये झिल्ली से पैदा हुए। झिल्ली यानी यूट्रस होती है जैसे कि हम सब लोग, उसी तरह से पैदा होते हैं, अर्थात झिल्ली से उत्पन्न है। उसके बाद अब आते हैं दूसरी लाइन पर, पक्षी, सांप, मगर, मछली और कछुए ये अंडे से पैदा होते हैं। ये सारे लोग झिल्ली से पैदा नहीं होते, अंडे से पैदा होते हैं। और जितने ऐसे जीव जल और थल में पैदा होते हैं वे सभी अंडज हैं। मतलब ऐसे जितने भी जीव हैं वो अंडा देते हैं, बच्चा नहीं देते। अब एक और सुंदरकांड में इनका आता है कि सुंदरकांड में बंदर, इनका हनुमान, वो लेने जाते हैं, भगवान हनुमान जड़ी बूटी लेने जाते हैं। लक्ष्मण के जब प्राण आघात हो जाते हैं उनकी जान बचाने के लिए वो बूटी लेने जाते हैं। बूटी लेने जाते हैं तो वो क्या होता है, उन्हें समझ में नहीं आता है क्योंकि शिक्षित नहीं होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कौन सी दवाई कहाँ काम आती है। तो पूरा पहाड़ का लाते हैं। जब पहाड़ लाते हैं पसीना आ जाता है ऊपर, तो उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरती है। और समुद्र में जब एक बूंद गिरती है तो वो बूंद मछली के पेट में चली जाती है। कैसे जाती होगी, मुंह से जाती होगी, जाने कैसे गई पता नहीं, पेट में चली जाती है और फिर पैदा होता है मकरध्वज। अब मकरध्वज इन्होंने इंसान बताया है। यहां पर मनुस्मृति में मनु महाराज लिख कर गए हैं कि ये सब अंडे देती हैं मछलियां और कछुए। अब रामचरितमानस सुंदरकांड का जब पाठ आता है तो उसमें क्या कहते हैं, दुबे जी लिख कर गए हैं कि अंडा वाली मछली एक इंसान को जन्म देगी। अब हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये तो लिख दिया लेकिन उन्होंने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। तुलसीदास दुबे ने भी मनुस्मृति नहीं पढ़ी थी। हम तो ये सोचते थे हमारे शूद्रों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी या हमने नहीं पढ़ी, हमें पढ़ने नहीं दी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मती मारे गए तुलसीदास जी भी एक बार पढ़ लेते तो शायद वो भी जान जाते कि मछली बच्चा नहीं देती, मछली अंडा देती है। लेकिन क्या अब अगर अभी मनु महाराज होते तो दो कान पड़ रहे टमाटे पकड़ करके, गधे मेरी बात को उल्टा कर दिया तूने। मैं तो खुद कह कर गया हूं कि मछली अंडा देती है और तू कह रहा है कि मकरध्वज पैदा हो गया उससे। मकरध्वज यानी इंसान। तो अब क्या है, एक पंडित दूसरे पंडित की काट, यानी या तो इन्होंने पढ़े नहीं, या इन्होंने भांग ज्यादा पी ली, या इन्होंने नशा ज्यादा कर लिया। हाथ में इनकी कलम होती थी, स्याही इनके हाथ में होती थी और किसी को लिखने का हक नहीं होता था। इन्होंने सोचा हम जो लिखना लोग मान लेंगे, कौन से किसी को पढ़ना आता है, लिखेगा और लिख डाले कबाड़ा ग्रंथ। सबसे बड़ा पाप इन्होंने ये करा, भांग पीकर लिखे हुए ग्रंथों को, किताबों को, यानी बकवास किताबों को इन्होंने धर्म से जोड़ दिया और धर्म को इंसान से जोड़ दिया और इंसान को पुनर्जन्म से जोड़ दिया और पुनर्जन्म को भगवान से जोड़ दिया। अब वापिस इसी जन्म में आकर के कह दिया कि अगर आपको पुनर्जन्म का पाप धोना है तो पंडित की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आपको पुनर्जन्म का पाप का भागी नहीं बनना है तो आपको पुजारी जी के पैर चरण वंदन करने पड़ेंगे, चाहे वो कुछ भी लिखे, चाहे वो गप्पे मार के किताबें लिख दे। ऐसी किताबें मैं रोज लिखूं, लेकिन मैं इंसानियत को तोड़ने वाली ऐसी किताबें लिखने पर समय बर्बाद नहीं करूंगी। मैं संविधान को किताब मानती हूँ जिस किताब ने कहा कि अरे नहीं भाई, कोई जाति से ऊंचा नीचा नहीं, कोई जन्म से ऊंचा नीचा नहीं, योग्यता के आधार पर उसको आगे बढ़ाओ, उसके सहयोग करो और जो पीछे रह गया है उसको सहयोग करने के लिए स्पेशल तरीके से हाथ पकड़ो, सहारा दो। लेकिन मनुस्मृति तो जो है देश में चली है काफी सालों तक और ये अपवित्र धर्म ग्रंथ है, रामचरितमानस भी घर घर में पढ़ा जाता है हिंदुओं के। तो अरे तभी तो चल गई इतने सालों तक, अब क्यों नहीं टिक पा रही है? इसीलिए तो चल गई, अज्ञानता पर चल गई। इनमें कोई ज्ञान नहीं है।
इन किताबों में इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा लॉजिक वाला तो इनको देख करके बता देगा कि इन किताबों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर ये किताबें चली, ये किताबें लोगों के द्वारा चलाई गई तो ये केवल अज्ञानता पर चली, इस देश की करोड़ों जनता की अज्ञानता पर चली। और यही कारण है आज ये इसी उससे घबराए हुए हैं कि जिनको हमने अज्ञानता के दम पर अपने ज्ञान का डंका बजाया, आज वो शिक्षित होकर के पढ़ के दिखा रहे। बताओ, अरे भैया तुमने एक तो भाषा ऐसी रचित करी इतनी हार्ड कि आम जनता पढ़ ना सके। अब इन्हें भी नहीं पता था कि तुलसीदास जो है बाद में इसको अवधि में लिख जाएगा और अवधि फिर इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। और हिंदी हम सबको आती है, हमारी मदर टंग है, हमारी राष्ट्रभाषा भी तुम हिंदी बताते हो। हमने हिंदी पढ़ ली, स्कूल में पढ़ा दी गई तो तुम्हारे ग्रंथों को पढ़ लिया। जब पढ़ा तो जाना, अरे बाप रे, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लिखा कुछ है, बताया कुछ है, पढ़ाया कुछ है, लागू कुछ और किया है और हम लोगों को लूट लिया। ग्रंथ खुद ने लिखे और कह रहे भगवान ने लिखे हैं, जातियां खुद ने बनाई और कह रहे भगवान ने बनाकर भेजी है, तुम्हारे कर्म के आधार पर बनी है। खाने के लिए हलवा पूरी खुद ने कहा कि मरने के बाद जो है पितृ का श्राद्ध करो और 56 भोग के लालची खुद थे। हमारा तो बाप मर गया, हम कर्जा लेके इनको 56 भोग कराते हैं। हमारी माँ मर गई, हम रो रहे कर्जा लेकर के इनको रोटी खिलाते हैं। अरे कम वक्त तो कितने मरे आदमी पड़ा और तुम्हें खाने की सूझ रही, तुम्हें हर वक्त अपना आनंद सूझता। तुमने अपनी आनंद में जिंदगी के लिए करोड़ों लोगों की बुद्धि का नाश कर दिया, देश में विज्ञान का सत्यानाश कर दिया। तुम जैसे लोगों को तो जितनी सजा कम हो, जितनी ज्यादा दी जाए इतनी कम है। तीन पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस और मनुस्मृति। आप कितने पवित्र हैं देखो ना। मैं स्त्री हूँ और स्त्री को कहा गया मंदिर में नहीं जा सकते, इसीलिए कहा गया कि मंदिर का रहस्य न जान ले। स्त्री को कहा गया धर्म ग्रंथ न पढ़े, इसीलिए कहा गया अगर उसने पढ़ लिया तो कहेगी अरे मैं तो तुझे रोटी खिलाती हूँ, मैं तुझे खाना बना के बनाती हूँ और तुम किताबों को लिख के कह रहा है कि स्त्री ने पढ़ नहीं सकती, स्त्री इनको लागू नहीं कर सकती। मुझे बताइए ये इन धर्म ग्रंथों में क्या है? अभी तो मैंने आपको एक इसकी केवल एक चौपाई पर बात की है। अगली वीडियो में मैं आपको दूसरी भी बताऊंगी। इसके अंदर लगभग 300-400 जगह ऐसी चीजें हैं जो जातियों के नाम से गाली हैं, जहां औरतों को नीच घटिया बताया गया है, जहां ये कहा गया कि शूद्र और स्त्री को शिक्षित करना सांप जैसा, बिच्छू जैसा डंक मारने वाला तैयार करना है। एक एक करके हम लोग बताते रहेंगे, मैं धीरे धीरे समय निकाल कर इस पर काम करूंगी। लेकिन जैसे जो आप जैसे लोग जो पढ़ लिख गए हैं वो तो काफी विरोध कर रहे हैं इन चीजों का, लेकिन जो ब्राह्मण महिलाएं हैं जो काफी वो कथा भी करती है वो भी, इसीलिए विरोध नहीं किया मनुस्मृति का आपके सिवाय। ब्राह्मण महिलाएं ना बिल्कुल इसकी तरह है, ये दिख रहा है, ये बिल्कुल इसकी तरह ब्राह्मण महिलाएं, क्योंकि ये भी सिर्फ अपना खाना का देखती है। इसे खाना मिल जाए, इसको बढ़िया खाना मिल जाए, इतना ही जानती है, इसके अलावा ये कुछ नहीं जानती ना जानना चाहती है। ऐसी ब्राह्मण महिलाएं, उन्हें पता है, उन्हें लालच लग गया बैठकर खाने का, और वो लालच उन्हें आजाद नहीं होने दे रहा उस बात से कि ये इस गलत चीज का विरोध कर सके। जिस महिला को आराम से बैठकर खाने मिल रहा हो, 4 नौकरानी मिल रही हो, फिर उसके बच्चे को भी अगर वो यही व्यवस्था बनकर मिल रही हो, तो वो क्यों विरोध करेगी भैया? वो उसके अंदर इंसानियत मार दी जाती, बचपन से सिखा दिया जाता। हालांकि इनकी स्थिति और भी ज्यादा बुरी है। जितनी भी इस देश में एससी ओबीसी महिलाएं हैं ना, वो एक तरह से घर में ज्यादा आजाद है, ये और ज्यादा बंधक है। इनसे ज्यादा बंधक कोई नहीं है यहाँ पर पूरे देश के अंदर। अगर सबसे ज्यादा सती प्रथा किया तो इन लोगों के साथ किया। अंग्रेजों ने सती प्रथा से आजाद इनकी महिलाएं कहीं एससी ओबीसी प्रकृति की पूजा करते थे। ये देश के मूल निवासी, इन लोगों में वैदिक संस्कृति का चलन नहीं था। न ये औरतों को जलाते थे जिंदा, न ही ये अपने बच्चों को मारते थे। ये लड़कियों की हत्या करने वाले वैदिक संस्कृति के लोग, औरतों को पति के मरने के बाद चिता पर रखने वाले ये वैदिक संस्कृति के लोग। उसके बाद जब वैदिक संस्कृति में चिता पर नहीं रखी गई तो इन्होंने उनको गंजा करना शुरू कर दिया, औरतों को गंजा करना शुरू कर दिया। इनसे ज्यादा घटिया इनके चलन और इनके संस्कार रहे। वो तो कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में। कन्या पूजन, वो कन्या पूजन पता है किसका करते हैं? वो 9 रात्रि में कन्या पूजन करते हैं उन 9 देवियों का, उन 9 लड़कियों का, जिन 9 लड़कियों से इस भारत के अंदर राजाओं की हत्या कराकर नवरात्रि यानी 9 लड़कियों के माध्यम से इस देश में वैदिक संस्कृति का चलन स्थापित किया और इस देश की मूल सभ्यता और संस्कृति हड़प्पा सभ्यता को उन्होंने तोड़ने, छिन्न भिन्न बर्बाद करने का काम किया। तो 9 देवियों की पूजा करते हैं वो उनकी, जिन्होंने इस देश के अंदर उनके काम को, उनके पैर को जमाने के लिए उनका लाभ पहुंचाया, ना कि इस देश की लड़कियों की करते। कभी ये गलत फहमी हो उनकी करते, अगर उस देश की लड़कियों की करते तो देश में रोज बलात्कार क्यों होते भाई? देश के अंदर गाड़ियों से पकड़ करके खिचड़ के क्यों मारी जाती लड़कियां? देश में रातों रात जो है लड़कियों को जला दिया जाता है, पुलिस प्रशासन जला देता है। अगर इस देश की लड़कियों की इज्जत करते, पूजा करते तो देश में इतने रेप नहीं हो रहे होते। रेप रेट यहाँ देश के अंदर, भारत में, पूरी दुनिया में सबसे कम होता है, जबकि सबसे ऊंचाई पर है। जिस देश में पूजा हो रही हो, ये देवियों की, अपनी उन देवियों की पूजा करते हैं जो देवियां इस देश के लोगों को, इनके स्वार्थ के लिए, राजाओं को, महाराजाओं को, उनको बर्बाद करके इनके लिए वहां पर सुरंग बना के, रास्ता बना के, भेद लेकर आई, उनके रहस्यों को ला करके उन पर हमला करवाया, आक्रमण करवाया। उनकी पूजा करते हैं, ना कि इस देश की महिला
महिलाओं की करते हैं। महिला अपने कान खोल कर सुन ले और दिमाग खोले। आपकी पूजा नहीं होती। अगर आपकी पूजा होती तो इस देश में आपको बराबरी का हक होता। अगर आपकी पूजा होती तो ये लोग संविधान का विरोध नहीं करते, क्योंकि आपकी पूजा आपके समान अधिकार की बात संविधान करता है। और संविधान पर लगातार कहते हैं खत्म करो संविधान, बदलो संविधान बदलो। ये संविधान को इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि सभी देश की महिलाओं के लिए सम्मानजनक जीवन और सम्मानजनक पद पर बैठने की पूरी आजादी संविधान देता है। इसीलिए कृमि कीट पतंगा युका मक्षित कातु कड़म्बा क्या पढ़ू क्या समझू, एक साथ 10 शब्दों के एक साथ खोपड़ी मांगे आदमी इसका भी बाद में देखूंगी, फ्लो टूट जाता है। और ये बकवास किताब है, इसको मैंने पहले पढ़ा था तभी चीज समझ में आई है, पढ़ भी आते थे। लेकिन वो मेहनत पूरी करते हैं अपने आप को बचाने की। उन्होंने पूरा बुद्धिस्ट कंट्री को देखो क्या हिंदू कंट्री बना दिया। ताड़नार अर्थ मनुवादी माने विभिन्न प्रकार एडिट करुचंती। तेबे आसंतु देखिबा शब्दकोशरे ताड़नार अर्थ कौन लेखा अछि। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा लिखित ग्रंथागार कोड 81 रामचरितमानस सुंदरकांड पृष्ठ संख्या 767 श्लोक संख्या 59 चौपाई संख्या 3 की दूसरी पंक्ति में लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पंक्ति में आए शब्द ताड़ना का अर्थ मारना, पीटना, सजा देना बताते हुए कई बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि तुलसीदास नारी और शूद्रों के विरोधी थे। लेकिन वहीं मनुवादी लोग ताड़ना का अर्थ तारण आदि अलग अलग बताकर ताड़ना के अर्थ मारना, पीटना, सजा देना से इनकार करते हैं। लेकिन ताड़ना शब्द के अर्थ के विषय में मुझे जो प्रमाण मिले, मुझे लगा कि इन प्रमाणों का एक वीडियो बनाकर इस उलझन को सुलझाया जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी शब्द का अर्थ सबसे पहले शब्द कोशों में ढूंढना चाहिए, उसके बाद अन्य प्रमाण देखने चाहिए। तो ताड़ना शब्द का अर्थ वामन शिवराम आप्टे द्वारा लिखित संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी शब्दकोश के पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 240 पर ताड़ना का अर्थ सजा देना, पीटना, आघात करना बताया है। और सीताराम लालस द्वारा लिखित राजस्थानी शब्दकोश दूसरा खंड के पृष्ठ संख्या अर्थात पेज नंबर 1495 पर ताड़ना का अर्थ डांट, फटकार, प्रहार, मारना बताया है। अब प्रमाण संख्या 3 लेते हैं। महाभारत के छठे खंड के पृष्ठ संख्या 5813 में ताड़ना का अर्थ सजा देना बताया है। अब इन प्रमाणों से भी ताड़ना का अर्थ समझ में आ जाता है, लेकिन तुलसीदास ने खुद इसका जो अर्थ बताया है वह भी देख लेते हैं। खुद तुलसीदास ने अपने ही लिखे ग्रंथागार कोड 81 रामचरितमानस अरण्य कांड पृष्ठ संख्या 666 के 34वें श्लोक की पहली चौपाई की पहली पंक्ति में लिखा है कि सापत ताड़त परुष कहंता, और इसका अर्थ बताया है कुछ इस प्रकार बताया है। सापत अर्थात शाप देता हुआ, श्राप देता हुआ, और ताड़त अर्थात मारता हुआ, ताड़त अर्थात मारता हुआ, परुष अर्थात कठोर वचन, कहंता अर्थात कहता हुआ। इससे साफ हो जाता है कि तुलसीदास ने खुद ताड़त शब्द का अर्थ मारना बताया है, और ताड़त व ताड़नम, ताड़ना समानार्थी शब्द है, एक ही शब्द है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ताड़ना का अर्थ सजा देना, मारना, पीटना, डांटना आदि होता है। इसमें कोई शक नहीं। अब मनुवादी लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, सच्चाई तो यही है।